ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? कब हुआ? 1993 में हुआ। कब हुआ? 1993 में हुआ। यानी संविधान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए कौन सा नया ठीक है अनुच्छेद जोड़ा गया? तो हम कहेंगे 338 ख जोड़ा गया, 338 ख जोड़ा गया। इसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यानी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2018 में क्या किया गया? इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद ये उपबंध हैं कौन कौन से? जैसे अनुच्छेद 15 का जो 4 है, 15 और 5 है, 6 है, यानी 15 के कौन सा? 4, 5, 6 और 16 का 4 और 340 में पिछड़े वर्ग को किन जातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है? यानी किन जातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है? राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक, यानी राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक, ठीक है, दोनों ठीक है दृष्टि से पिछड़े, यानी राष्ट्रीय सामाजिक दृष्टि से भी कैसे हों, सामाजिक दृष्टि से भी कैसे हों पिछड़े हुए हों, और शैक्षणिक दोनों दृष्टि से कैसे हुए हों पिछड़े हुए हों, उनको क्या इनमें पिछड़े वर्ग आयोग में शामिल किया गया है। ठीक है। जातियों यानी सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। कौन है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की शक्ति किसके पास है? यानी पिछड़े वर्ग आयोग की गठन की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हो चुका है? तो हम कहेंगे 2। कितने? 2। प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का किस वर्ष गठन हुआ? ठीक है, यानी जो प्रथम वर्ग आयोग था, यानी जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका गठन कब हुआ? तो हम कहेंगे 1993 में हुआ। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यानी काका कालेकर। किसको? काका कालेकर को नियुक्त किया गया पहले। ठीक है, पहले अध्यक्ष बनाए गए पिछड़ा वर्ग आयोग के। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, यानी जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में? तो यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में। यानी दूसरा जो बीपी मंडल, पहला काका कालेकर की अध्यक्षता में। काका कालेकर द्वारा सिफारिश की गई थी, यानी क्या सिफारिश किया गया है? यानी सरकारी सेवाओं में आरक्षण का, यानी सरकारी सेवाओं में क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। किसने कहा? काका कालेकर ने कहा। इसके बाद सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की, यानी 27% आरक्षण की सिफारिश किसने की? बीपी मंडल ने की। किसने? बीपी मंडल आयोग ने की। किसने? बीपी मंडल आयोग ने की। यानी 27% आरक्षण सरकारी सेवाओं में होना चाहिए। काका कालेकर ने कहा था कि सेवाओं में कैसा होना चाहिए? आरक्षण, लेकिन 27% होना चाहिए। कहा किसने? बीपी मंडल ने। किस मंत्रालय के अधीन 1993 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? यानी सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन किया गया। सामाजिक कल्याण, समाज का क्या हो? कल्याण हो, इसलिए किया गया 1993 में। किसका? ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। इसके बाद जो अनुच्छेद है 338 ख की किस उपधारा के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख है? यानी किसमें? यानी जो 338 का खा है उसमें क्या उपधारा के अंतर्गत उल्लेख है? तो हम कहेंगे उपधारा 5 के अंदर उल्लेख है। इसके बाद कुछ प्रावधान और बताए गए, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों हुआ, क्या कारण थे, कौन कौन होता है इसमें, ये सब बातें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। कैसा है? बहुसदस्यीय आयोग है। अन्य यानी आयोग में एक सदस्य होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। और क्या होता है? एक सदस्य होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए। जैसे राष्ट्रीय जनजातीय आयोग और जातीय आयोग में था, वैसे ही इसमें भी है। इसके बाद इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मोहर के माध्यम से होती है।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों एवं सेवा अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी सेवा शर्तों के बारे में, सेवा अवधि कितनी इनकी अवधि होगी, कितना समय होगा, लेकिन ठीक है, जो बेसिक इनका कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः कितना होता है? 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 2 वर्ष होता है। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का कोई भी सदस्य किसी भी समय, ठीक है, अपना राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। कोई भी सदस्य बिना अनुमति के कितने, ठीक है, अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने पर उसे, ठीक है, निलंबित किया जा सकता है। लगातार 3 अधिवेशनों में क्या होता है? अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा? उसको निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद क्या और प्रावधान है? ठीक है, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य क्या क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके क्या क्या कार्य हैं? तो हम कहेंगे सामाजिक शैक्षणिक, यानी सामाजिक, ठीक है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, यानी जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से क्या होंगे? पिछड़े वर्ग होंगे। पिछड़े वर्गों की क्या किया जाएगी? सुरक्षा सुरक्षा, कल्याण, सुरक्षा होगी, कल्याण होगा, ठीक है। विकास के लिए, यानी विकास के लिए राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? निर्देशित कार्य संपादित किए जाएंगे। पिछड़े वर्ग आयोग के सामाजिक, ठीक है, आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विषय में केंद्र व राज्य को क्या करेगा? सलाह देगा। कौन? पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो क्या करेगा? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो भी कानून लागू होंगे उनमें क्या, उनके विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देगा। और अधिकारियों का उल्लंघन के संबंध में, यानी अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा। कहीं इनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इनकी सुरक्षा पर एक, ठीक है, प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रतिवर्ष अथवा जब भी उचित समझे उसे सौंपेगा। यानी प्रतिवर्ष या जब भी उचित समझेगा तब क्या, उसकी कॉपी किसको देगा? यानी राष्ट्रपति को देगा। कौन? पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट देगा किस तरीके से चल रहा है, जब भी ज़रूरत होगी तब, ठीक है, या फिर 1 वर्ष बाद है। राष्ट्रीय सामाजिक विकास में भागीदारी, यानी राष्ट्रीय सामाजिक विकास में भागीदारी या इनके लिए सलाह, साथ ही इनके विकास संबंधी प्रगतियों का मूल्यांकन करना, यानी इनका कितना विकास हो रहा है, ठीक है, इनकी कितनी भागीदारी है इस चीज़ में, ठीक है, तो इस चीज़ के इसमें क्या होगा? सलाह देगा। और क्या बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष किन्नरों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, यानी कब? 2014 में क्या किया? किन्नरों को भी इसमें ही शामिल कर दिया गया, ठीक है, यानी पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? तो हम कहेंगे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है, यानी 22 तक थे, तो करंट में अभी चेंज हो गए होंगे, तो इनको देख लेंगे, ठीक है, भगवान लाल बता रहे हैं 22 तक। उसके बाद क्या बताया गया है? उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की क्या क्या शक्तियाँ हैं? राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को अपनी प्रक्रियाओं को निर्वहन एवं विनियमन करने की शक्ति है। प्रक्रियाओं को क्या, ठीक है, निर्धारित करने की और विनियमन करने की भी शक्ति है, अपने नियम वगैरह बनाने की शक्ति है। और आयोग द्वारा किसी भी दस्तावेज को खोजना एवं उसे प्रस्तुत करने के लिए क्या, मांग की शक्ति है, यानी इसको खोज सकती है प्रस्तुत करने की। और आयोग को शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की भी क्या है? शक्ति है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक, ठीक है, अभिलेख की क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। जैसे वो राष्ट्रीय जाति आयोग करता था और राष्ट्रीय जनजाति आयोग करता था, वैसे ये भी करेगा। वही शक्तियाँ इसको भी प्राप्त हैं, सेम शक्तियाँ। और भारतीय भू क्षेत्र के अंतर्गत गवाहों दस्तावेजों के परीक्षण के लिए, ठीक है, आयोग क्या सम्मन जारी भी कर सकता है। और अन्य मामलों में जिनमें निर्देशित
ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, वो भी कार्य कौन करेगा, यही करेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बताया गया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, तो अभी ये चेंज हो गए होंगे तो इनको हम देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2014 में कुल कितनी संख्या है, यानी कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे 27। एक अध्यक्ष है, 2 उपाध्यक्ष और 25 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, इसके बाद जो वस्तु एवं सेवा परिषद है वो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है।